दोस्तों ये वीडियो कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.9 का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से हल करेंगे, ठीक है। और इससे पहले यहाँ तक हमने 11 तक हमने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। अब पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं, और जो भी इसके साथ साथ बेसिक होगा, फॉर्मूला होगा, वो हम साथ साथ में बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है इसमें, ये इंटीग्रेशन उसके पास cos स्क्वायर x dx, ठीक है। और इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे पिछले चैप्टर्स में, वैसे ही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा जो लिमिट बढ़ा है, ठीक है, तो लिमिट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करते थे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्लास 10th का। फॉर्मूला क्या था कि cos 2x बराबर क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमें cos स्क्वायर x का मान निकालना था, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x। अब ये -1 इधर आएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर में क्या बचा, 2 cos स्क्वायर x बचा। अब ये जो 2 है इसको भी इधर लाएंगे, तो 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, ठीक है, तो इधर जाएगा भाग करेगा, तो cos 2x प्लस में 1 बट्टे में 2 बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि cos स्क्वायर x के स्थान पर ये इतना हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमें कर देना है cos स्क्वायर स्थान पर, तो ये हो जाएगा क्या, π/2, फिर यहाँ पर 0। अब इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू cos 2x प्लस में 1, नीचे है 2, यहाँ लगा देंगे dx, ठीक है। अब देखिए, इसको आगे हल करें उससे पहले क्या करते हैं, नीचे वाला ये 2 है इसको बाहर ले लेते हैं, तो नीचे 2 है, तो 1/2 यहाँ पर हमने लिया बाहर, फिर π/2 यहाँ पर लगाए 0। अब ये बचा तो cos 2x और प्लस में 1 और फिर ये dx, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, और फिर 1 का समाकलन करेंगे। तो देखिए 1/2 यहाँ पर हमने लिख लिया और इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, cos 2x, इसका समाकलन क्या होता है, sin 2x हो जाता है, ठीक है। तो sin 2x हो गया। अब इसके जो गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, मतलब कि x के साथ जो गुणा कर है वो 2 है, तो x के गुणांक को हम नीचे लिखते हैं, ये इसका नियम होता है, ठीक है, जो कि आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब 1 का, तो 1 बचा, तो 1 का समाकलन x होता है, तो प्लस में x, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, ये जो लिमिट है इसको हम यहीं पर लिख देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पर हम लिमिट को पुट करेंगे, तो 1/2 और फिर x के स्थान पर लिमिट को रखा जाता है। अब आपका मन हो तो इस 2 को भी बाहर करिए या फिर यहीं रहने दीजिए, ठीक है। बाहर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 नहीं है, तो x के स्थान पर पहले पुट करेंगे ऊपर वाला, फिर यहाँ भी, तो लिखेंगे हम sin 2 गुणे π/2, फिर नीचे 2 हो गया, फिर यहाँ भी प्लस लगा के और π/2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और उसके बाद से फिर इसमें अब हम 0 पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर sin 2 गुणे x के स्थान पर 0, फिर नीचे 2, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, x के स्थान पर 0 पुट करना है तो 0 कर देंगे, और ये इसका काम फाइनल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इसको आप किनारे कर लीजिए, तो 1/2 को हमने यहाँ पर कर दिया किनारे, फिर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन पाई का मान क्या होता है, 180 अंश होता है, प्लस में यहाँ पर π/2, फिर माइनस लगा है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको भी साइड में कर लेते हैं, तो 1/2 हमने इस 2 को साइड में कर लिया, अब बचा साइन, तो साइन 2 गुणे 0 मतलब कि 0, और प्लस में ये 0 है तो इसको मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, त्रिकोणमितीय टेबल से साइन 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ पर क्या है, साइन पाई मतलब कि 180 अंश, तो साइन 180 अंश का मान होता है
जीरो होता है, ठीक है। साइन 180 अंश का मान जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/2 फिर साइन 180 अंश का मान जीरो, तो जीरो का गुणा फिर इसके साथ करेंगे, 1/2 के साथ जीरो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, प्लस में अब ये π/2 है तो इसको π/2 ही लिखेंगे, माइनस में अब यहाँ पर क्या 1/2 और साइन जीरो का मान जीरो, तो जीरो का गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर 1/2 इसके साथ गुणा करेंगे ये जीरो, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/4 और यही इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर, तो 13 नंबर ये तो सबसे आसान है। क्या करना है कि आपको इसके बराबर मान लेना है t, ठीक है, मतलब कि x² प्लस में 1 बराबर तुरंत आप मान लीजिए t। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x है और इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो हम नीचे भी x मिल जाएगा, तो उसी x से ये वाला x कट जाएगा। कैसे, देखिए t मान लिया, तो t मानने का मतलब क्या हुआ कि अब हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, तो x² का हो जाता है 2x और 1 का अवकलन 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर में t का लिखेंगे dt। अब तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में 2x, ये चीज़ हमें मिला। अब आपको अगर अवकलन नहीं मालूम होगा तो कन्फ्यूजन होगा कि x² का 2x कैसे होता है, तो आप देख लीजिए x की घात में n और dx भी बराबर होता है n x की घात में n-1, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला अवकलन का। तो इसमें जो n है इसके स्थान पर ये घात को रखते जाइएगा, जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ पर जब घात आप रखेंगे तो ये 2x ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dx है तो dx को यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे 3 2 फिर x, यहाँ पर x लिख दिए, इसके बराबर t माना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया t, फिर यहाँ पर dx यहाँ पर रखे चाहे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने dt अपान में 2x रख दिया, ठीक है। dx के स्थान पर dx बराबर इतना हमने निकाला है, इससे ये वाला कट गया। अब यहाँ पर 2 बचा है तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पर आ गया, तो ये क्या है 3 2। अब ये क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अपान में t और dt इस तरह से बचा है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए ये होता है 1 अपान में x और dx होता है, तो लिखते हैं हम क्या log x, ठीक है, ये चीज़ लिखा जाता है प्लस में c। तो यहाँ पर क्या है 1 अपान t है तो क्या लिखेंगे log t लिख देंगे, तो बराबर में 1/2 और log t। अब इसको हम लिमिट रखने के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ये, ठीक है। अब t के स्थान पर मान रख दीजिए, तो 1/2 log t के स्थान पर क्या रहेगा, यहाँ पर t हमने माना है तो x का स्क्वायर प्लस में 1 और 3 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 1/2, अब इस लिमिट को पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा log, अब x² के स्थान पर हम 3 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 3 9 और 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको फिर माइनस लगा के log, अब क्या करेंगे 2 को रखेंगे इसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और एक साथ में 1 5, ये हो जाएगा 5, बस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इस तरह से कर देंगे 1/2 log, ये 10 है तो पहले यहाँ पर 10 लिखेंगे, बाद में 5 है तो इसके नीचे 5 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 5 का 5 दूना 10 log 2, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो ये माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपान में कैसे हो गया है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है जो कि हमने पार्ट 1 में बता दिया था। ये फॉर्मूला ये होता है कि log m अपान n बराबर होता है log m माइनस में log n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पर log m माइनस में log m दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम log m और n दिया हो तो इसको अपान में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही तो हमने यहाँ पर कर दिया है,
1/2 यहाँ पर था तो यहाँ पर है log m/n, काट दिए, ये आ गया। ठीक है, अगला देखो आप इस तरह से 1/5 और ब्रैकेट में log 6 प्लस में √5/3 tan इनवर्स रूट में 5, और ये इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ तक भी छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपका पूरा मिलेगा, और यहाँ तक कर देते हैं और भी बेटर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, ये जो x का स्क्वायर है इसके बराबर t मान लेना है। ठीक है, तो अगर x स्क्वायर बराबर आपने t माना, तो t मानने का मतलब क्या है, इसका हमें अवकलन करना है। तो x स्क्वायर का अवकलन 2x और dx बराबर हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो dt/में 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, dt/में 2x। तो वो यहाँ पर रखेंगे, पहले लिखेंगे 1 0 फिर x, अब e की घात में इसके बराबर हमने क्या माना, t मान लिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए t, dx के स्थान पर ये पुट करेंगे dt/में 2x। ठीक है, अब इस वाले x से ये वाला x कैंसल, बचा 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 यहाँ पर हमने बाहर कर दिया, 1 0, अब e की घात में t और dt। ठीक है, अब देखिए e की घात में x अगर हो इस तरह से, e की घात में x dx हो तो बराबर क्या होता है, फॉर्मूला e की घात में x + c हो जाता है। ठीक है, तो e की घात में x का अवकलन करिए या समाकलन, ये इतना ही रहता है, तो इसको भी वही करेंगे। तो 1/2, उसके बाद से e की घात में t है तो ये e की घात में t ही रहेगा, और लिमिट आ जाएगा 1 0। तो 1/2 t का मान रख दीजिए, e की घात में t का मान क्या है, x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर रखिए, फिर 1 0। अब इस पर आप लिमिट लगा दीजिए, तो 1/2 e की घात में 1 का स्क्वायर माइनस में e की घात में 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की घात में 1 मतलब कि, पहले तो 1/2 लिखिए, e की घात में 1 मतलब कि केवल e। ठीक है, अब इसके बाद से e की घात में 0 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, e की घात में 0 हो तो उसका मान कभी भी आप 0 मत लिख दीजिएगा, e की घात में 0 बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को हल करने के लिए एक फॉर्मूला जो कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, वो ये है कि px प्लस में q अपान में x माइनस में a और x माइनस में b। ठीक है, बराबर होता है a के नीचे पहला वाला ब्रैकेट x माइनस में a प्लस लगा के b के नीचे दूसरा वाला ब्रैकेट x माइनस में b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे। कैसे, पहले तो इसको हम ब्रैकेट के रूप में करेंगे, तो इस तरह से ये कैसे होगा, इसका गुणनखंड करेंगे जो। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3, तो इसको कैसे तोड़े, तो x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 1 x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x प्लस 3, तो x इसमें से कॉमन, तो x प्लस में 3 1 कॉमन, x प्लस में 3, तो x प्लस 1 और x प्लस में 3, तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, 2 1 और 5x का स्क्वायर, और उसके बाद से इसको कर देंगे x प्लस 1 और x प्लस में 3 और यहाँ पर dx। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला इस फॉर्मूले पर अब इसको हम रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। तो इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इस फॉर्मूले में ये इंटीग्रेशन चिन्ह और dx कभी भी नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इसको हम नहीं लगाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, तो पहले इसको हम लिखते हैं, मतलब कि इसको हम लिखेंगे 5x का स्क्वायर फिर x प्लस 1 x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा a के नीचे पहला ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस में b के नीचे दूसरा ब्रैकेट x प्लस में 3। ठीक है, अब इसको तिरिया गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर नीचे x प्लस 1 और x प्लस में 3 बराबर, तिरिया गुणा होगा तो x प्लस में 3 प्लस में b और x प्लस में 1,
अब इसके नीचे ये दोनों ब्रैकेट x प्लस में 1 और x प्लस में 3 इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कर देंगे, अब इससे और ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ये ऊपर वाला। तो 5x का स्क्वायर बराबर में a x प्लस में 3 प्लस में b x प्लस में 1, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है, ठीक है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले 1 और 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले ब्रैकेट को हम करेंगे इस तरह से x प्लस में 3 बराबर मानिए 0, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर हम -3 पुट करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ x प्लस 3 होगा वो पूरा 0 होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहीं पर देखिए a के साथ में x प्लस 3 है तो ये पूरा 0 होगा। कैसे, अब x बराबर हम 3 रखेंगे, यहाँ पर हम -3 रखेंगे तो -3 प्लस 3 कट जाएगा और a के साथ ये जब गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। रख के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तो ये जब पूरा 0 हो गया बचा केवल ये वाला, तो अब यहाँ पर ये और ये, तो इसको लिखेंगे क्या 5। अब x के स्थान पर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर बराबर में ये तो 0 बचा b, तो b अब x के स्थान पर -3 प्लस में 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 3 का 9 बचे 45, तो ये हो जाएगा 45, फिर ये क्या हो जाएगा -2 और b, तो 45/2 बराबर में हो जाएगा b, माइनस है तो माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड वाले ब्रैकेट को करते हैं, तो x प्लस में 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1 जिसके साथ होगा पूरा 0 होगा, अब b के साथ में तो ये पूरा 0 बचा ये और ये वाला, तो 5 और इसमें -1 को रखेंगे x के स्थान पर। अब बराबर के इधर आएंगे तो a, अब यहाँ पर -1 प्लस में 3, ठीक है। अब आपस में घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, तो 2 को हम इधर कर देते हैं a, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर लगा के उसके बाद से लिखेंगे यही वाला सेम, और a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन चिन्ह 2 1 और 5x का स्क्वायर बटा में x प्लस 1 और x प्लस में 3 dx लगाएंगे, और उसके बाद से क्या रखेंगे a और ये, तो a की वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो 5/2 हम डायरेक्ट यहाँ बाहर कर देते हैं और 1/x प्लस 1 dx इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, b का मान -45 है, तो माइनस यहाँ लग गया ये 45/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में क्या है, यहाँ पर b के मान हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब देखिए b का मान आप यहाँ रखिए या फिर डायरेक्ट कॉमन लेकर इधर बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, b 1 में x प्लस 3, 1 में x प्लस 3 और dx हो गया। अब क्या करना, अब इसका हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है इसी का करना है। तो ये हो जाएगा 5/2 और इसका 1/x का क्या होता है, ये मान लीजिए पूरा x है, तो 1/x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, और dx जब हो जाता है log x, तो यहाँ भी हो जाएगा log, कोष्टक में कर देते हैं और यहाँ पर 2 1 लिमिट को बैठा देते हैं, इस तरह से हो जाएगा क्या x प्लस में 1 और फिर यहाँ पर 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर -45/2 ये भी हो जाएगा वही log x प्लस में 3 और 2 1 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे 5/2, अब log इसके स्थान पर क्या करेंगे, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट फिर बाद में माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो log x के स्थान पर पहले अपर लिमिट 2 प्लस 1 फिर माइनस लगा के log x के स्थान पर लोअर लिमिट 1 प्लस में 1, ये चीज़, ठीक है। फिर अब सेकेंड वाले में
45/2, क्या करिए लॉग, अब x के स्थान पर पहले अपर लिमिट 2 प्लस में 3 माइनस लगा के फिर लिखेंगे लॉग, अब यहाँ पर देख लीजिए लोअर लिमिट, ठीक है, x के स्थान पर 1 प्लस में 3 ये क्लोज, ठीक है। अब देखिए 5/2, अब ये क्या हो जाएगा लॉग 2 1 3 3 माइनस में लॉग 2, ठीक, और 45/2 और फिर लॉग, इसको जोड़ देंगे तो 5 माइनस में इसको अब जोड़ेंगे तो लॉग 4, ये चीज़ होगा, ठीक है। मोड में करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझिए मोड को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर -1 ये मोड में है तो बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर मोड में प्लस में 1 है तो बराबर 1 ही होगा, ठीक है। तो मोड का काम तब होता है जब कोई वैल्यू माइनस में हो, ठीक है, तो वैसा कोई काम नहीं होता है। अब इस पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, log m/n बराबर होता है log m माइनस में log n, ठीक है, ये चीज़। तो हमारे पास क्या है log m माइनस log n, ये इतना दिया हो तो इसको हम m/n के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही कर देंगे 5/2 और फिर ये हो जाएगा क्या log 3/2 फिर माइनस में 45/2, ठीक है। अब इसको कर देंगे log m मतलब कि 5 m/n मतलब कि 4/4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा और इधर उधर करना है तो इसमें से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से 5 कॉमन करिए, 5/2, इस तरह से आप अगर कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा log 3/2 और माइनस में 9 × 5 = 45, 9 log 5/4। तो आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, आंसर दोनों सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए 17, ये भी काफ़ी आसान है। क्या करना है इसमें, इसको पहले अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, प्लस लगाए तो अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहले π/4 0 और 2 है यहाँ पर ना, तो 2 को बाहर यहाँ पर कर लीजिए और sec² x dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर लगाइए, फिर π/4 0 x³ dx, ठीक है, फिर प्लस लगाइए। अब इस 2 को बाहर करिए, यहाँ पर 2 हो गया, फिर ये π/4 0, अब यहाँ पर dx, इतना हो गया। अब क्या करेंगे sec² x dx, ये तो फॉर्मूला होता है tan का, तो लिख दीजिए 2 tan x, अब इसको बड़ा ब्रैकेट लगा के उसके बाद से π/4 और 0 इस तरह से कर दीजिए। अब यहाँ पर x³ का क्या करेंगे, तो इसको देखिए फॉर्मूला इसका ये होता है x⁻n और dx बराबर होता है x n + 1/n+1 + c, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके n के स्थान पर अगर घात को रखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो x³ है तो x⁴ कर दीजिए, x⁴ और यही 4 एक बार नीचे लिख दीजिए, बस यही इसका आंसर π/4 और 0 प्लस में 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिखिए। फिर dx है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो 1 का समाकलन x होता है, तो x और π/4 और यहाँ पर 0, ठीक है। अब मान रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अब x के स्थान पर पहले अपर लिमिट, तो tan x के स्थान पर π/4 फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट tan x के स्थान पर 0, इसका काम खत्म। अब ये वाला प्लस लगाइए। अब ये 4 को हम बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 बाहर यहाँ आ गया। x के स्थान पर ये पहले तो π/4 की घात में 4, ठीक है, फिर माइनस लगाइए π/4 की घात में 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में 2। अब यहाँ पर क्या x के स्थान पर पहले अपर लिमिट तो π/4, ठीक है। अब इसके बाद से फिर माइनस लगाएंगे। अब ये फिर x के स्थान पर 0 तो यहाँ पर 0 लिखिए, ठीक है।
अब इसको आगे कैसे करेंगे, 10 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मतलब क्या, पाई बाई 4, पाई का मान क्या होता है 180 अंश में 4 से अगर हम भाग करें तो क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मान लीजिए 10 45 अंश लिखा है, तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, अभी मत गुणा करिए, 1 हो जाएगा, 10 जीरो का मान 0, यहाँ पर 0 प्लस में 1/4, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई की घात में 4, फिर इसको, ठीक है, 4 की घात में 4 इस तरह से करके करिए। अब इसके बाद से क्या होगा माइनस में, अब ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए, अब ये प्लस वाला, प्लस में 2 पाई बाई 4, अब इससे ये कटा 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेगा तो ये 2 बचेगा, ये 0 ख़त्म, फिर इस 4 को इसमें गुणा करेंगे और ये 4 की घात में 4, तो इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई की घात में 4, उसके बाद से 10 26, ठीक है, पाई की घात में ये 4 की घात में 4 और फिर ये 4 गुणा करेंगे तो 10 26 आएगा, करके देख लीजिएगा, प्लस में फिर ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखिए 18 नंबर, ठीक है, इसमें देखिए ये फॉर्मूला एक है, ये आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे, लेकिन इसमें क्या है cos पहले है और माइनस में साइन है, इसमें क्या है माइनस में cos है प्लस में साइन है, तो क्या करें इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो जब माइनस यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ये कॉमन हुआ पाई और 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सही से लिख देते हैं cos स्क्वायर x बट्टा में 2, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये माइनस में साइन स्क्वायर x बट्टा में 2, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन प्लस में था, माइनस हमने जब कॉमन लिया तो साइन माइनस में हो गया, और कॉस माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ठीक है, माइनस का यही मतलब है। अब इसको हम cos 2x लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस cos और x बाई 2, और यहाँ पर ये लिमिट और dx, ठीक है। और इसमें देखिए ये 2 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा ये चीज़ समझिए, जब cos 2x रहता है तब ये cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x रहता है, वही जब केवल cos x हो तब हम लिखते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर x बाई 2, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बारीकी चीज़ें हैं कि जब 2 रहता है तब x के नीचे कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पर x के नीचे कुछ भी नहीं है, वही जब यहाँ से 2 गायब होता है, ठीक है, तब x के नीचे 2 हो जाता है, x के नीचे 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा cos x रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इसका हम समाकलन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या माइनस में cos x का क्या होता है साइन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x, और यहाँ पर लिमिट 0, ठीक है। अब इसको लिमिट को रख देते हैं, तो माइनस में साइन पाई फिर माइनस में साइन 0, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर 180 अंश, ठीक है, तो साइन 180 अंश का मान कितना होता है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, फिर साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये कुल मिला कितना आ गया 0 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत ही आसान है, क्या करना है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है, तो पहले तो ऊपर वाले में से 3 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, तो 3 को जब कॉमन कर लेंगे और कॉमन करके 3 को बाहर कर लीजिए इसके बाहर, तो यहाँ पर 3 हमने कॉमन कर लिया, अब 2 0, तो जब 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस में 1, अब नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस में 4 और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर 2 0, अब इसको हम
अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। कैसे अलग अलग, 2x लिखेंगे और उसके नीचे x का स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ पर लिखिए dx, फिर 1 है बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर अब ये वाला 3 सबके साथ है तो यहाँ भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और नीचे x का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और ये 0 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं t, ठीक है। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 4 बराबर में हमने माना t, तो अब इसका t मानने का मतलब क्या होता है कि इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो 2x का अवकलन, सॉरी x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, ठीक है। कैसे होता है, ये देखिए x की घात में n dx बराबर होता है n x की घात में n है, ये x की घात में n-1। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पर इसके घात को रखेंगे तो देखिए फाइनल आंसर आपको 2x ही आएगा, करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 4 है तो 4 एक अचर पद है, अचर पद का मान अवकलन मतलब कि 0 होता है, तो ये dx बराबर में t का हो जाएगा dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपान में 2x, ठीक है। यहाँ पर 2x dx के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर किधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये चीज़ निकला। तो dx के स्थान पर ये मान रखेंगे। अब देखिए 3 फिर ये 2 0 अब 2x, अब इसके नीचे क्या करेंगे t रखेंगे dx के स्थान पर dt अपान में 2x, तो इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है। प्लस में 3, अब ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जा रहा है 2 0 1 अपान में x का स्क्वायर प्लस में 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और dx, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप इससे पहले, ठीक है, इससे पहले एक चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो ये था, चलिए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 1 अपान में x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर dx बराबर होता था 1 अपान a tan इनवर्स x अपान में a प्लस c, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं ये वाला। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 2 0 1 अपान में t और dt, फिर प्लस में 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्मूले पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपान में a, तो 1 अपान में a के स्थान पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर tan इनवर्स x अपान a, तो x के स्थान पर तो x है, तो x a के स्थान पर 2 है 2, ठीक है। आप c नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें लिमिट है, ठीक है। तो 2 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, पहले तो 3 लिखिए और इसमें log 1 अपान x का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे, log t। यहाँ पर t होगा तो t का मान डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस में 4, तो यहाँ पर कर देंगे x का स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। और इस पर 2 0 प्लस में 3/2, और इस पर हम क्या करेंगे, अब ये वाला कर देंगे tan इनवर्स x/2 और 2 और 0। अब लिमिट को इस पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इस पर क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट तो यहाँ पर रखेंगे, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 और ये 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो log 8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे log x के स्थान पर अब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, प्लस में 4 है तो केवल 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस में 3/2, अब tan इनवर्स x के स्थान पर क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब x है यहाँ पर तो x के स्थान पहले अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2, नीचे भी 2 है तो 2, फिर माइनस लगाएंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, अब क्या है x के स्थान पर 0 करेंगे तो 0/2, ठीक है। तो लिमिट को इस तरह से हमने इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये अब 0 में 2 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 3,
अब इस पर हम log m/n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि हमने कई बार बता दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, log m मतलब कि 8/n मतलब कि 4, तो इससे कट जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद से प्लस में 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद से log 2, तो ये हो जाएगा log 2, ठीक है। प्लस में 3/2 तो 3/2, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स और 1 के स्थान पर हम tan π/4 लिख सकते हैं। माइनस में tan इनवर्स और tan 0 के स्थान पर tan 0 इस तरह से लिखेंगे। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर 1 है तो अगर tan 45 अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब 45 को अगर हम पाई में कन्वर्ट करें तो tan π/4 बराबर में 1। अब ये कैसे, तो पाई का मान कितना होता है, 180 अंश बटा 4। अब इसको काट के देखिएगा 45 ही आएगा, ठीक है। तो 45 को इस हिसाब से हम π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर 1 दिया हो वहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही tan 0 का मान होता है 0, तो जहाँ पर 0 होता है, 0 दिया हो वहाँ पर हम tan 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही काम तो यहाँ पर हमने किया है। 1 दिया है तो हमने tan π/4 लिख दिया, 0 दिया है तो tan 0 हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा होगा, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा होगा कि जब इन्वर्स में हो और ये इन्वर्स में ना हो, ठीक है, तो ये वाला इससे ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, फिर इससे ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये इसका नियम होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। तो हो जाएगा क्या, 3 log 2 प्लस में 3/2, फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, π/4। अब माइनस में 0 तो उसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस में इसको गुणा कर दीजिए 3 π/8। बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह और लिमिट में 1 और 0 है, ठीक है। x इंटू e⁻x, तो इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, ठीक है, प्लस में साइन और उसके बाद से π(x/4), ठीक है। तो देखिए इसको हम सबसे आसान तरीके से कैसे लगाएंगे, इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, मतलब कि इस पर हम फर्स्ट और सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला जो कि अपने पीछे पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब कि ये कोई पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, और यहाँ पर dx जब दिया हो तो इसको लिखते हैं फर्स्ट, उसके बाद से सेकेंड और फिर यहाँ पर dx, फिर माइनस में फिर dy/dx और फिर यहाँ पर फर्स्ट, फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, सेकेंड dx और इसको क्लोज करके फिर यहाँ पर dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट और इसके लिए केवल, और इसको तो चेंज कर देंगे फॉर्मूले से तो हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 x इंटू e⁻x और dx, ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस यहाँ पर लगाएंगे, फिर 1 और 0, फिर लिखेंगे साइन π(x/4) और यहाँ पर dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पर हम रखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट होगा और ये होगा सेकेंड, ठीक है। आईलेट के हिसाब से देखिएगा, ठीक है, आईलेट को हमने इस चैप्टर से पहले हम वाले चैप्टर में हमने बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर क्या है फर्स्ट, तो x, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर सेकेंड मतलब कि e के हाथ में x dx, फिर क्या है माइनस माइनस और d/dx और x, और उसके बाद से फिर e के हाथ में x और dx, फिर यहाँ पर dx, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया। अब प्लस लगाएंगे, अब इसको करेंगे, तो प्लस यहाँ पर हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये साइन है और ये मान लीजिए पूरा x है, तो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x।
तो माइनस में कॉस और x के स्थान पर ये पूरा है तो पाई x अपान में 4 ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अपान में इसके अपान में पाई बाई 4 को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझिए, जैसे कि साइन 2x दिया रहता था तो हम क्या करते थे, हम इसको लिखते थे माइनस में कॉस 2x और इस 2 को मतलब x के गुणांक को हम नीचे यहाँ पर लिख देते थे। ठीक है, तो वही प्रक्रिया सेम यहाँ भी, ये जो है पाई और 4 पाई बाई 4 ये एक अचर पद है। ठीक है, मतलब कि x का गुणांक है तो इसको हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, और साथ में लिमिट भी तो है तो लिमिट को भी हम लिख लेते हैं 1 और 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, x और e की घात में x का समाकलन क्या होता है, ये उतना ही रह जाएगा e की घात में x। अब साथ में इसको 1 और 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस फिर x का अवकलन। ठीक है, d/dx का मतलब क्या होता है, इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब e की घात में x का समाकलन क्या होता है, e की घात में x होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और फिर इसको पाई बाई 4 तो पहले तो इसको लिखिए, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब कॉस को लिखिए तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 और x। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 स्टेप में है ना, तो इस जो नीचे वाला ये 4 है ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख देंगे 4/पाई, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिमिट चढ़ा दे रहे हैं इस पर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको लिमिट वाले को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर तो यहाँ पर 1 e की घात में 1 माइनस लगा के, फिर अब लोअर लिमिट को लिखेंगे x के स्थान पर तो यहाँ पर 0 e की घात में 0। ठीक है, इसका काम फाइनल। अब ये वाला, अब यहाँ पर क्या है, e की घात में x है तो e की घात में x का समाकलन e की घात में x ही रहेगा तो माइनस लगाएंगे और फिर डायरेक्ट इस पर हम ये लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट तो e की घात में 1 फिर माइनस में e की घात में 0। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आइए, फिर माइनस लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, पहले पाई बाई 4/पाई फिर ये कॉस और पाई अपान में 4। अब x के स्थान पर 1 हो गया, फिर माइनस में अब पहले इसको लिखेंगे 4/पाई और कॉस पाई और x के स्थान पर 0/4। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो e हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, माइनस में e की घात में 1 तो ये तो हो जाएगा e, फिर e की घात में 0 ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में 4/पाई तो 4/पाई और यहाँ पर एक क्या है, कॉस पाई बाई 4 माइनस में 4/पाई लिख दिया, फिर कॉस पाई गुणे 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ऊपर सब 0 हो गया तो 0 में 4 से जब हम भाग करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 0। ठीक है, अब देखिए, अब e माइनस में, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो e प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस। अब इसको क्या करेंगे, 4 फिर अब इसको देखिए, कॉस पाई बाई 4 है ना, तो पाई बाई 4 मतलब कि पाई का मान 180/4, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2 तो वही लिख देना 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब क्या करिए, माइनस में पाई बाई 4 है ना, तो 4/पाई और cos 0 का मान 1 होता है, त्रिकोणमितीय टेबल में आप देखेंगे तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 करिए
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 1 हो गया। अब यहाँ पर तो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस में 4 अपान में पाई रूट 2, फिर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4 अपान में पाई। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम करना है। माइनस में इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है। और नीचे क्या है, पाई रूट में 2 प्लस में 4/पाई। ठीक है। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 को हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम रूट में 2 गुणे रूट में 2 इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है। रूट 2 गुणे रूट 2 ये बराबर 2 हो जाता है। तो इसमें से किसी एक 2 को हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ देंगे, तब नीचे वाला ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से तोड़ कर लिख देते हैं तो और भी बेटर है। तो 1 माइनस में रूट 2 गुणे रूट 2, इसमें से 1 2 खत्म हो गया, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, इस तरह से हो गया। अब ये वाला 2 बचा है तो इसको इस तरह से लिखेंगे और ये हो जाएगा पाई और रूट 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में 4 अपान में पाई। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 अपान में क्या बचा है, पाई प्लस में 4 पाई, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें लिमिट में रूट 3 और 1 ये दिया है, और ये तो फॉर्मूला ही दे दिया है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, dx अपान में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर में, और dx भी रहता है tan इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर रख देना है। ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि अब मालूम ही है हम कि tan इनवर्स x होता है, तो लिख देंगे हम tan इनवर्स x, फिर इसको हम बड़े ब्रैकेट में और रूट 3 फिर 1, इस तरह से हो गया। अब लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पर पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पर पुट हो गया, फिर माइनस में tan इनवर्स, अब लोअर लिमिट x के स्थान पर तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब रूट 3 के स्थान पर हम मान रखेंगे और 1 के स्थान पर मान रखेंगे। ठीक है। तो देखिए रूट 3 tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, tan 60 अंश बराबर होता है रूट 3। ठीक है। अब tan 60 को अगर हम पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ये लिख सकते हैं tan पाई/3। ठीक है, बराबर में tan रूट 3। अब कैसे, देखिए पाई का मान कितना होता है 180/3। ठीक है। अब इससे आप काटेंगे तो आ जाएगा 60 अंश। ठीक है। तो ये 60 अंश को हम पाई/3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, देखिएगा रूट 3 के स्थान पर हम ये वाला इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रूट 3 के बराबर में है, तो रूट 3 के स्थान पर ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है 1, तो 1 tan 45 अंश बराबर होता है 1। अब 45 अंश को पाई में करना चाहें तो ये हो जाएगा tan पाई/4 बराबर में 1। ठीक है। अब देखिए अब 1 के स्थान पर ये इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ तो लिखना है यहाँ पर, तो कर देंगे हम tan इनवर्स, अब इसके स्थान पर tan पाई/3, फिर माइनस में tan इनवर्स और tan पाई/4, ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये इन्वर्स वाले से ये वाला tan कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़िएगा, उसमें इन्वर्स एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ त्रिकोणमितीय फलन, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या पाई/3, फिर माइनस में अब यहाँ पर क्या बचा पाई/4, ये इतना बचा। अब इसको त्रिज्या गुणा कर दीजिए,
तो 4 पाई माइनस में 3 पाई बट्टे में 12। अब ये क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 12, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 नंबर में क्या है, लिमिट दे दिया है, ठीक है, 2/3 और यहाँ पर 0। और 21 नंबर में डी नंबर सही होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर x नहीं है, ठीक है, सॉरी, 4 प्लस में 9x का स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात में 2, और इसको क्या लिखेंगे, चलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2/3 0, फिर ये लिखेंगे dx अपान में 2 की घात में 2 प्लस में इसको लिख सकते हैं 3x की घात में 2। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर तो 3x है, तो कभी भी 3x 2x या 5x इस तरह से आए और ऊपर घात लगाओ तो इसको हम t मान लेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो वही काम करते हैं। तो 3x बराबर में हमने माना t। अब t मानने का मतलब इसका हम अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन होता है 3, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है और 3 बाहर चला आता है, तो 1 गुणे 3 3 ही रहेगा। तो 3 dx बराबर t का हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या, पहले 2/3 0, अब 1 अपान में, अब 2 की घात में 2 प्लस में t की घात में 2। ठीक है, अब dx यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, बात कोई वही रहेगा। ठीक है, तो dx यहाँ पर हम मान लेते हैं और वहाँ पर dt लिख देते हैं, dt अपान में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 3 को हम बाहर ले लेते हैं, 1/3 यहाँ पर आया बाहर, 2/3 0, 1 अपान में 2 प्लस में t का स्क्वायर और dt। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, अब इस पर फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि फॉर्मूला होता है क्या, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें a, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, dx, तो यहाँ पर लिखा है 1 अपान में a और tan इनवर्स x अपान में a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, प्लस में c। अगर देखिए यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, 2 के बजाय यहाँ पर 1 होता, ठीक है, तब फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि dx अपान में 1 प्लस x का स्क्वायर बराबर में, तब हम डायरेक्ट लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस में c, ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा क्या है, 1 अपान a, तो a के स्थान पर ये है, तो पहले तो 1/3 लिख लेते हैं, फिर 1/a मतलब कि 2, फिर क्या है tan इनवर्स x अपान a, तो x के स्थान पर t अपान में a बराबर क्या है 2, और ये इसका हो गया। अब इसके बाद से इसको लिमिट को रख देते हैं 2/3 और 0। अब इसको कर देते हैं 1/6। अब t के स्थान पर मान रख देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स t बराबर क्या है 3x बटे में 2 और 2/3 और 0। अब इसको लिखेंगे 1/6। अब tan इनवर्स x के स्थान पर क्या रहेगा 2/3, तो 3 गुणे 2/3 और बटे में 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे tan इनवर्स, उसके बाद से 3 गुणे, अब 0 पुट करेंगे x के स्थान पर, ठीक है, x के स्थान पर 0/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणे 0, तो ये पूरा ऊपर 0 में 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 होगा, तो tan 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कटा है, ठीक है, ऊपर नीचे कटा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बच जाएगा,
यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो लिखेंगे 1/6 और tan इनवर्स 1। ठीक है, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 में जैसे हल किया था वही वैसे ही करेंगे। तो 1/6 और लिखेंगे tan इनवर्स, अब फिर 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, अब ये इन्वर्स वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा पाई 6×24, ये हो जाएगा आंसर। कैसे, यहाँ पर tan π/4 कैसे, चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम। देखिए, एक tan 45 अंश बराबर होता है 1, होता है ना। अब उसके बाद से 45 को हम पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, tan π/4 बराबर में 1। अब ये सही कैसे, ये कैसे जाने, तो पाई का मान होता है 180/4। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 45, काट के देख लीजिएगा। ठीक है, 4 से इसमें भाग करेंगे तो 45 ही आएगा। ठीक है, तब एक बराबर क्या है, tan π/4। तो 1 के स्थान पर ये इतना हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वही तो यहाँ पर हमने किया है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 के स्थान पर यहाँ पर 1/6, तो 1/6 tan इनवर्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x। फिर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये 1 के स्थान पर ये इतना हमने पुट कर दिया है। अब इन्वर्स वाले से ये tan कट जाता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे तो ये विस्तार रूप से आप जान जाएंगे। ठीक है, तो बस ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।